नमो नमः। मैं संदीप मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए सेमुशी संस्कृत कक्षा 9 की जो पुस्तक है उसके 12वें पाठ को लेकर के आया हूँ। 12वें पाठ का नाम क्या है? वांग मनः प्राणस्वरूपम। वांग मनः का अर्थ है, वांग का अर्थ है वाणी, मनः का अर्थ है मन और प्राण का अर्थ है प्राण। तो वाणी, मन और प्राण का स्वरूप कैसा होता है, आइए आज हम इस पाठ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, पाठ की प्रस्तावना को समझते हैं। पाठ की प्रस्तावना से हम पाठ को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या लिखा है? प्रस्तुतोऽयं पाठः छान्दोग्योपनिषदः षष्ठाध्यायस्य पंचमखंडात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ छान्दोग्योपनिषदः यानी छान्दोग्य उपनिषद से षष्ठाध्यायस्य छान्दोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय के पंचम खंडात पांचवें खंड से समुद्धृतोस्ति। समुद्धृत यानी उद्धृत किया गया है, लिया गया है। षष्ठाध्यायस्य, षष्ठ अध्यायस्य, यहाँ देखना है दीर्घ स्वर संधि है। षष्ठ का जो आ है और आगे अध्यायस्य का आ है, दोनों को मिला दिए तो बड़ा आ हो गया, षष्ठाध्यायस्य। तो प्रस्तुत यह पाठ छांदोग्योपनिषद के छठवें अध्याय के पंचम खंड से लिया गया है, उद्धृत किया गया है। पाठ्यांशे, पाठ्यांश में, इस पाठ के अंश में मनोविषयकम, मन के विषय में, प्राण विषयक यानी प्राण विषयकम यानी प्राण के विषय में, वाग विषयकंच यानी वाणी के और वाणी के विषय में, रोचकम तथ्यम प्रकाशितम अस्ति, रोचक तथ्य प्रकाशित किए गए हैं। अत्र यानी यहाँ, उपनिषदि उपनिषद में, वर्णित गुह्य तत्वानाम यानी इस पाठ में कह रहा है कि अत्र यानी यहाँ उपनिषद में वर्णित गुह्य तत्व, उपनिषद के अंदर जो वर्णित गुप्त तत्व हैं उन तत्वों को सारल्येन सरलता से, अवबोधार्थम यानी बताने के लिए, आरुणि ही श्वेत केतु हो, आरुणि और श्वेत केतु का संवाद माध्यमेन वाङ्मनः प्राणानां परिचर्चा कृतास्ति। क्या कहते हैं कि उपनिषद के गूढ़ तत्वों को बतलाने के लिए, सरलता से बतलाने के लिए, आरुणि और श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से वाणी, मन और प्राण की चर्चा कृतास्ति, कृता धन अस्ति, कृतास्ति दीर्घ स्वर संधि ही की गई है। ऋषिकुल परंपरायां ज्ञान प्राप्तेः त्रीणि साधनानि सन्ति। ऋषिकुल परंपरा में, ऋषियों के कुल की परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। ऋषियों के आश्रमों में, ऋषियों के कुल में 3 प्रकार से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या लिखा है? तेषु परिप्रश्नोपि एकम अन्यतमम साधनम अस्ति। उन 3 साधनों में से परिप्रश्न भी एक अन्यतम साधन है, एक महत्वपूर्ण साधन है। वो 3 साधन क्या हैं? तो इसका वर्णन भगवद गीता में भी आता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सबसे पहला साधन है प्रणिपातेन। गुरु को बार बार जब हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने का आशय है गुरु के प्रति आदर भाव रखने से आशय है। अगर आप गुरु के प्रति आदर भाव रखते हैं तो गुरु का भी आपके ऊपर स्नेह होता है और गुरु भी आपको अच्छे से विद्याध्ययन कराता है। तो सबसे पहला साधन है प्रणिपातेन। फिर दूसरा साधन है परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन, परिप्रश्न के द्वारा, बार बार प्रश्न पूछने से, तर्क वितर्क पूर्वक प्रश्न पूछना भी, प्रश्न पूछने से या प्रश्न के द्वारा भी अपने ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है, वह भी एक ज्ञान का साधन है। तीसरा साधन है सेवया। गुरु की सेवा शुश्रूषा करने से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो उन 3 साधनों में से एक साधन है परिप्रश्नोपि यानी परिप्रश्न, बार बार प्रश्न पूछ करके, तर्क वितर्क करके विद्या
को सीखा जा सकता है, ज्ञान का एक अन्यतम साधन है, श्रेष्ठ साधन है। अत्र गुरु सेवन पटुहु, यहाँ गुरु की सेवा में दक्ष। शिष्यः पृच्छति, शिष्य पूछता है। आचार्यश्च, और आचार्य तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। इस पाठ में जो शिष्य है वह प्रश्न पूछता है और जो गुरु है वह उसके प्रश्नों का समाधान करता है। तो आइए अब हम पाठ की तरफ चलते हैं, पाठ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। श्वेतकेतुः, श्वेतकेतुः आरुणि का शिष्य है और श्वेतकेतु कहता है, क्या कहता है, भगवन श्वेतकेतुरहं वंदे। भगवन श्वेतकेतुः अहम वंदे, यहाँ देखना है विसर्ग, विसर्ग संधि है। श्वेतकेतुः धन अहम वंदे, श्वेतकेतुरहं वंदे। तो भगवन मैं अहम श्वेतकेतुः वंदे, मैं श्वेतकेतु आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से श्वेतकेतु कहता है। आरुणि, आरुणि कहते हैं वत्स चिरंजीव। वत्स अरे शिष्य, चिरंजीव चिरकाल तक जीवित रहो, अर्थात दीर्घायु हो। इस प्रकार से आरुणि अपने शिष्य से कहते हैं। फिर श्वेतकेतु, फिर से श्वेतकेतु कहता है, क्या कहता है, भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि। भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि, अलग अलग करते हैं, किंचित प्रष्टुम इच्छामि, कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि, आरुणि कहते हैं वत्स किमद्य त्वया प्रष्टव्यमस्ति। किम अद्य, आज क्या तुम्हारे द्वारा पूछा प्रष्टव्यम अस्ति, यानी पूछा जाता है, या आज तुम क्या पूछना चाहते हो, ऐसा आरुणि अपने शिष्य से कहते हैं। श्वेतकेतु, श्वेतकेतु कहता है भगवन ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मनः। भगवन मैं जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। किमिदं मनः, हमारे शरीर के अंदर जो मन विद्यमान है वह मन क्या है। आरुणि, आरुणि कहते हैं वत्स अशितस्यान्नस्य योनिष्टः तन्मनः। वत्स यानी शिष्य, अशितस्य अन्नस्य, यहाँ ध्यान देना है, अशितस्य अन्नस्य अलग अलग करेंगे तो अशितस्य या में जो आ है और आगे अन्नस्य का आ है, दोनों को मिला दिया तो अशितस्यान्नस्य योनिष्टः, यो धन अनिष्टः, योनिष्टः पूर्व रूप संधि और पहले में है यहाँ दीर्घ स्वर संधि। तो क्या कहते हैं, अशितस्य खाए हुए, अन्नस्य यानी अन्न का, योनिष्टः जो अनिष्टः यानी सबसे छोटा भाग है, सबसे लघु भाग है, वह ही मन कहलाता है। ऐसा आरुणि अपने शिष्य श्वेतकेतु से कहते हैं कि हम जो भी खाते हैं उस खाने का जो सर्वाधिक लघु भाग है, उस भोजन से जो सबसे सर्वाधिक लघु भाग है, उस भोजन से उसी का निर्माण होता है और वह है मन। इस प्रकार से आरुणि कहते हैं। इसके बाद श्वेतकेतु कहते हैं, जो शिष्य है वह कहता है कश्च प्राणः, प्राण क्या है। आरुणि, आरुणि कहते हैं पीतानाम अपाम योनिष्टः, योनिष्ठः स प्राणः। पीतानाम अपाम अर्थात जो जल हम पीते हैं उस जल का जो सबसे लघु भाग है, सर्वाधिक जो छोटा भाग है, स प्राणः वह प्राण है। श्वेतकेतु, फिर से श्वेतकेतु कहते हैं भगवन का इयं वाक्, यह वाणी क्या है। का यानी क्या, इयम यानी यह, वाक् यानी वाणी, यह वाणी क्या है, वाणी किसे कहते हैं। तो आरुणि, आरुणि कहते हैं वत्स अशितस्य तेजसा योनिष्टः। शिष्य से कहते हैं आरुणि कि शिष्य जो भी अशितस्य तेजसा, जो तेजस्विता को हम ग्रहण करते हैं उस तेजस्विता का सबसे जो छोटा भाग है वह वाणी है। सौम्य प्रिय मनः अन्नमयम, तो कह रहा है, कहते हैं कि जो मन है वह अन्नमय होता है, अर्थात
अन्न के द्वारा मन का निर्माण होता है। जब हम अन्न का भक्षण करते हैं, उस अन्न के भक्षण करने से हमारे मन का निर्माण होता है। प्राणः आपोमयः, और जब हम जल को ग्रहण करते हैं तो उस जल को ग्रहण करने से हमारे प्राण का निर्माण होता है। वाक्च तेजोमयी भवति, और जब हम तेजस्विता को ग्रहण करते हैं, जो हमारे अंदर तेजस्विता होती है, उस तेजस्विता के द्वारा वाणी का निर्माण होता है। इत्यपि अवधार्यताम, इसको हम अलग अलग करेंगे। इति अपि अवधार्यताम, इत्यपि अवधार्यताम, इत्यपि अवधार्यताम, अर्थात यहाँ यण स्वर संधि है। देखो, इति धन अपि धन अवधार्यम, इत्यपि अवधार्यम, यानी यह भी समझना चाहिए, यह भी जानो। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहते हैं, भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, एक बार फिर से, भूय एव यानी पुनः, एक बार फिर से, माम विज्ञापयतु, फिर से आप मुझे बतलाइए। आरुणि, आरुणि कहते हैं, सौम्य प्रिय सावधानम शृणु, सावधान पूर्वक सुनो। मथ्यमानस्य दध्नः योनिमा स ऊर्ध्वः समुदेशति। मथ्यमानस्य, मथे हुए, दध्नः दही से, योनिमा जो सबसे लघुतम भाग है। जब हम दही को मथते हैं तो उस दही का जो सबसे लघु भाग है, स ऊर्ध्वः समुदीशति, वह ऊपर की ओर आ जाता है। तत्सर्पिः भवति, और वह घी कहलाता है। इसके बाद श्वेत केतु, भगवन भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, आपके द्वारा घृत उत्पत्ति रहस्यम, घृतोत्पत्ति रहस्यम गुण स्वर संधि है यहाँ, घृत के, घी के उत्पत्ति का रहस्य बतलाया गया, व्याख्या की गई। भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, परंतु मैं और भी सुनना चाहता हूँ। भूयः अपि भूयोपि, यहाँ विसर्ग संधि पूर्व रूप संधि दोनों संधियाँ हैं, और भी मैं सुनना चाहता हूँ। आरुणि, आरुणि कहते हैं, एवमेव सौम्य, इसी प्रकार से प्रिय, अश्यमानस्य अन्नस्य योनिमा स ऊर्ध्वः समुदेशति तन्मनो भवति अवगतम नवा। एवमेव सौम्य, इसी प्रकार से प्रिय शिष्य, अश्यमानस्य अन्नस्य, जो भी अन्न हम ग्रहण करते हैं, उस अन्न का जो सबसे लघुतम भाग है, सह ऊर्ध्वः समुदेशति, वह ऊपर की ओर उठता है। तन्मनो भवति, और वह मन होता है। अवगतम नवा, जान गए कि नहीं। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहते हैं, सम्यक अवगतम भगवन, अच्छी प्रकार से समझ गया मैं। भगवन सम्यक अवगतम, सम्यक अवगतम, यहाँ जस्त्व व्यंजन संधि है, अच्छी प्रकार से जान गया भगवन। आरुणि, आरुणि कहते हैं, वत्स पीयमानानाम अपाम योनिमा स ऊर्ध्वः समुदेशति स एव प्राणो भवति, कहते हैं, वत्स पीयमानानाम, पिया हुआ, पीयमानानाम, पिया हुआ जो जल, जो भी जल हम पीते हैं, उस जल का जो सबसे छोटा भाग है, स ऊर्ध्वः समुदेशति, वह ऊपर की ओर उठता है। स एव प्राणो भवति, वह ही प्राण कहलाता है। श्वेत केतु, श्वेत केतु कहते हैं, भगवन वाचमपि विज्ञापयतु, भगवन वाणी को भी समझाइए। वाणी क्या है, वाणी के बारे में भी बतलाइए। तो क्या कहते हैं, आरुणि, आरुणि कहते हैं, सौम्य, अरे शिष्य, प्रिय शिष्य, अश्यमानस्य तेजसो योनिमा स ऊर्ध्वः समुदेशति सा खलु वाग् भवति, कहते हैं, अश्यमानस्य तेजसो, जो भी तेजस्विता हम ग्रहण करते हैं, अग्नितत्व जो हमारे शरीर के अंदर होता है, और उस अग्नितत्व को जो हम ग्रहण करते हैं, तो उससे उसका जो सबसे लघुतम भाग है, उस तेजस्विता का जो सबसे छोटा भाग है, सह ऊर्ध्वः समुदेशति, वह ऊपर की ओर उठता है। सा खलु वाग् भवति, और वह निश्चित ही वाणी होती है। वत्स, अरे शिष्य, उपदेशान्ते भूयोपि त्वां विज्ञापयितुमिच्छामि, उपदेश के, उपदेशान्ते, उपदेश अंते, उपदेशान्ते, उपदेश के बाद फिर से, त्वां विज्ञापयितुमिच्छामि, फिर से मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ, यत् कि
अन्नमयम भवति मनः। जो मन होता है, मन का निर्माण कैसे होता है? अन्न का भक्षण करने से मन का निर्माण होता है। अन्न के द्वारा मन निर्मित होता है। कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जिस प्रकार के अन्न को हम ग्रहण करते हैं उस प्रकार के हमारे मन का भी निर्माण होता है। जो हम अन्न खाते हैं उस अन्न के 3 भाग होते हैं। एक स्थूल भाग होता है, एक मध्यम भाग होता है और एक लघुतम भाग होता है। तो सबसे जो स्थूल भाग है, अन्न को भक्षण करने से मल का निर्माण होता है। दूसरा जो मध्यम भाग है, अन्न का भक्षण करने से तो वह मांस का निर्माण, हमारे शरीर के अंदर मांस का निर्माण होता है। और तीसरा जो सबसे लघुतम भाग है, अन्न को भक्षण करने से वह होता है मन। तो अन्न को भक्षण करने से अन्न को भक्षण करने से जो सबसे छोटा भाग है वह मन कहलाता है। आपोमयो भवति प्राणाः। तो जल का, जो जल हम पीते हैं उस जल के द्वारा हमारे प्राण का निर्माण होता है। और सबसे उसका जो सबसे लघुतम भाग है वह है प्राण। जल को भी जब हम ग्रहण करते हैं तो उसके भी 3 भाग हैं। सबसे स्थूल भाग होता है मूत्र। दूसरा जो मध्यम भाग है वह मध्यम भाग होता है अस्थि। अस्थि इत्यादि हमारे शरीर के अंदर जो हैं वह। और जो तीसरा भाग है वह तीसरा भाग होता है प्राण। हाँ, अस्थि नहीं। जल को ग्रहण करने से मध्यम भाग है रक्त, रक्त का निर्माण होता है। और जो सबसे छोटा भाग है वह होता है प्राण। उसी प्रकार से तेजोमयी च भवति वागिति। अग्नि तत्व, अग्नि तेजस्विता को जब हम ग्रहण करते हैं तो उस तेजस्विता के द्वारा हमारे शरीर के अंदर अस्थि का निर्माण होता है और वह स्थूल भाग कहलाता है। और सबसे जो लघुतम भाग है वह सबसे लघुतम भाग है वाक, वाणी। तो जो वाणी होती है वह तेजोमयी होती है। किंच परं, और भी, और क्या कहते हैं, और भी यादृशम अन्नादिकं गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवतीति मदुपदेशसारः। अंत में आरुणि कहते हैं कि शिष्य, यादृशम अन्नादिकम, जैसा अन्न, अन्नादिक यानी जैसा अन्न इत्यादि, गृह्णाति मानवः, मानव ग्रहण करता है, तादृशमेव उसी प्रकार से उसका चित्तादिकम भवतीति, चित्त इत्यादि होता है। मदुपदेश सारः, यही मेरे उपदेश का सार है। वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय। वत्स, यह सब कुछ अपने हृदय में धारण करो। श्वेतकेतु, श्वेतकेतु कहते हैं यदा ज्ञापयति भगवन् एष प्रणमामि। अगर आप आज्ञा देते हैं भगवन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहते हैं वत्स चिरंजीव। आप वत्स, शिष्य, तुम चिरंजीव हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। नौ यानी हम दोनों का, अधीतम यानी अध्ययन, तेजस्वी अस्तु, तेजस्विता को प्राप्त हो। आवयोः अधीतम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्विता को प्राप्त हो, ऐसा आरुणि श्वेतकेतु से कहते हैं। इस प्रकार से आपका यह पाठ पूरा हुआ। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।